स्पीकिंग स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। शरद पोस्टमास्टर व रतन डाकघर के पीछे रहने वाली बच्ची के इर्द गिर्द बुनी कहानी लौटता हुआ पत्र। लेखक डॉक्टर किशोर कुमार पहूजा ने इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पोस्टमास्टर से प्रेरित होकर लिखा है। प्रकाशन मधुरिमा, दैनिक भास्कर। कहानी की वाचक विजयलक्ष्मी। तो आइए सुने कहानी लौटता हुआ पत्र। बरसों बाद वही नदी, वही धूल भरी पगडंडी और वही छोटा सा डाकघर। बस बदल गया था तो इसका रखवाला। इस बार गांव में आए नए पोस्टमास्टर का नाम था शरद। उम्र 35 के आसपास, आंखों में शहर की थकान और मन में किसी अनजानी कमी की टीस। वह जब पहली बार डाकघर की दहलीज पर खड़ा हुआ तो हवा में पुराने कागजों की गंध और लोगों की उम्मीद की आहट साथ साथ बह रही थी। डाकघर के पीछे वाली झोंपड़ी में रहने वाली रतन अब छोटी बच्ची नहीं थी। समय ने उसे चुप्पी और सहनशीलता की भाषा सिखा दी थी। शरद ने उसे पहली बार देखा तो उसे लगा जैसे गांव की धूल ने किसी कहानी को संभाल रखा है। रतन चिट्ठियां छांटने में मदद कर देती, पानी भर लाती और बिना पूछे काम कर जाती। उसकी आंखों में प्रश्न कम, भरोसा अधिक था। शरद को शहर में से आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे समझ आ गया ये जगह कागजों से नहीं, रिश्तों से चलती है। एक शाम उसने रतन से पूछा, पढ़ती हो? रतन ने सिर झुका लिया, थोड़ा बहुत, किताबें नहीं हैं। उस रात शरद देर तक दीपक के नीचे बैठा रहा। उसे लगा जैसे कोई पुराना कर्ज है जो उसे चुकाना है, न जाने किसका। अगले सप्ताह से रतन के दिन बदलने लगे। शरद ने उसे पास के स्कूल में दाखिल कराया। किताबें, स्लेट और एक नीली पेंसिल, छोटी छोटी चीजें थी, पर रतन के लिए ये नए आकाश के दरवाजे थे। शरद हर शाम उससे पढ़ाई की बात करता, कभी पत्र लिखने का ढंग सिखाता तो कभी शब्दों के अर्थ खोलता। रतन की चुप्पी में अब सवाल उगने लगे थे। गांव वाले देखते और मुस्कुराते। कोई कहता पोस्टमास्टर बाबू बड़ा दिल वाला है, तो कोई फुसफुसाता अकेली लड़की है, सहारा मिल गया। शरद इन बातों से दूर रहता। उसके लिए ये किसी एहसान का मामला नहीं था। उसे लगता था शिक्षा देना दरअसल अपने भीतर की किसी सूनी जगह को भरना है। 7-8 साल के समय ने रतन को आत्मविश्वास दिया। वह स्कूल में अव्वल आने लगी। उसकी लिखावट साफ थी और उसकी नजरें अब जमीन पर नहीं टिकती थी। शरद ने उसके लिए सिलाई सीखने की व्यवस्था भी कर दी। पढ़ाई के साथ हुनर भी जरूरी है, वे कहता। इसी बीच गांव में एक युवक आया, शंकर। सरकारी कार्यालय में अधिकारी था, ईमानदार और सरल। छुट्टियों में माँ से मिलने आता। रतन उसे पहली बार स्कूल के कार्यक्रम में मिली, जहां वे बच्चों को पुरस्कार बांट रहा था। शरद ने दोनों को देखा। कोई बनावटी चमक नहीं, बस सहज सम्मान। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। शरद ने बिना किसी जल्दबाजी के रतन से पूछा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो? रतन ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जो ठीक समझें। उस उत्तर में निर्भरता नहीं, विश्वास था। विवाह की तैयारी सादगी से हुई। गांव की स्त्रियां गीत गाने लगीं। बच्चों ने आंगन में रंगोली बनाई। शरद ने हर व्यवस्था ऐसे की जैसे घर का बड़ा करता है, न ज्यादा दिखावा न कोई बोझ। शंकर ने भी स्पष्ट कहा, रतन की पढ़ाई जारी रहेगी। और ये सुनकर शरद के मन का कोई कोना हल्का हो गया। विवाह के दिन जब रतन विदा हो रही थी, उसने शरद के हाथ एक मुड़ा हुआ कागज थमा दिया। मेरी पहली चिट्ठी, उसने कहा। शरद ने पढ़ा, आपने मुझे अक्षर दिए, मैंने उनसे अपना नाम लिखा। आपने रास्ता दिखाया, मैंने चलना सीखा। अब जहां भी रहूंगी ये सीख मेरे साथ रहेगी।
उस शाम डाकघर में दीपक देर तक जलता रहा। शरद ने महसूस किया कि कुछ मुलाकातें कहानी बनकर नहीं, दिशा बनकर आती हैं। उसने अगले दिन नया रजिस्टर खोला, नए पत्र संभाले, पर भीतर कहीं एक संतोष था, जैसे कोई पुराना पत्र सही पते पर पहुंच गया हो। और गांव की हवा में नदी के उस पार एक नई कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही थी, लौटते हुए पत्र की तरह, जो इस बार खाली नहीं था। धन्यवाद।